हेलो एवरीवन। आज से हम HTML की आपके लिए न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम HTML के बेसिक से लेकर चलेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि HTML क्या होता है और इसी से हम आपकी वीडियोस को आगे बढ़ाते जाएंगे और आपको कंप्लीट HTML तक सिखाने जा रहे हैं। तो ये पहली वीडियो है जिसमें हम आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ HTML। अब एक आता है कि HTML का सिंपल सा यूज़ क्या होता है। तो ध्यान रखें, यहाँ लिख भी रखा है कि अगर HTML आप सीखना चाहते हैं तो HTML बनाने के बाद, HTML सीखने के बाद आप अपनी वेबसाइट खुद बना सकते हैं या फिर आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग के बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं, वेबसाइट डिज़ाइनिंग की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे काम आप कर सकते हैं अगर आपको HTML आता है। और किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए सबसे बेसिक चीज़ जो है वो HTML ही है। कोई भी आप कोर्स देखेंगे वेबसाइट डिज़ाइनिंग का तो सबसे पहले आपको HTML आना चाहिए। तो चलिए टाइम बिना वेस्ट किए पार्ट 1 को शुरू करते हैं, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ HTML और व्हाट इज़ HTML। HTML जिसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज मीन्स क्या है? ये एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज मीन्स लैंग्वेज होती है भाषा जिससे दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकें। और कंप्यूटर के अंदर जब हम बात करते हैं तो कंप्यूटर में भी लैंग्वेज का यूज़ होता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग यानी कि हम लोग और कंप्यूटर आपस में एक दूसरे को समझ सकें। तो ऐसी चीज़ जिससे हम कंप्यूटर से बात कर सकते हैं वो हमारी कंप्यूटर की लैंग्वेज है। और HTML जो यूज़ करता है वो हमारा स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज यूज़ करता है अपने पेज को डिज़ाइन करने के लिए, वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि HTML क्या है तो सबसे पहली बात आपको इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जो हम डिज़ाइनिंग के लिए और लिंकिंग के पेज को लिंक करने के लिए यूज़ करते हैं। HTML के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो एलिमेंट कंप्यूटर या वेब ब्राउज़र को बताता है कि उसे करना क्या है। एक्चुअली अगर मैं आपसे कुछ बोल रहा हूँ तो आपके अगर वो वर्ड का मतलब अगर आपको पता नहीं होगा तो आप नहीं समझ सकते कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपकी वोकैबुलरी में, आपकी डिक्शनरी में वो वर्ड नहीं है, आपकी मेमोरी में वो वर्ड नहीं है तो आप नहीं समझ पाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो उसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर लैंग्वेजेस होती हैं। तो ये जो लैंग्वेज है ये मार्कअप लैंग्वेज कहलाती है। और मार्कअप लैंग्वेज की पहचान क्या होती है कि इसके अंदर कुछ इस टाइप से लेस देन साइन और ग्रेटर देन साइन के अंदर ही हमारा कुछ ना कुछ लिखा होता है। और जब इसके अंदर कुछ लिख जाता है तो वो बन जाता है टैग। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखता हूँ लेस देन साइन और फिर लिखता हूँ इसके आगे HTML और उसके आगे लेस देन ग्रेटर देन साइन लगा देता हूँ तो अब ये बन जाता है मेरा टैग। ध्यान रखिएगा HTML के अंदर जो भी हम काम करेंगे वो इन टैग की हेल्प से करेंगे। बिना टैग से हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कोई भी कमांड है उसके लिए हमें एक टैग चाहिए। अब यहाँ पर ये एक एग्जांपल बताया है आपको कि टैग क्या होता है, किस तरीके से होता है। कोई भी वर्ड होगा उस वर्ड को लेस देन साइन और ग्रेटर देन साइन के अंदर ही लिखा जाता है तभी वो टैग बन जाता है। और ये टैग ही है जो कंप्यूटर को बताता है, वेब ब्राउज़र को बताता है कि हमें करना क्या है। जिस तरीके से MS वर्ड आपने पढ़ रखा है, MS वर्ड में अगर आपको कुछ सपोज कीजिए कोई टेक्स्ट लिख रखा है उसे बोल्ड करना है, आप सिंपल उसे सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद B पर क्लिक कर देते हैं। मगर HTML में यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ आपको कोई ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। यहाँ जो भी काम करना है उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर टैग चाहिए। जैसे कि अगर हमें बोल्ड करना है तो उसके लिए जो हमारे पास टैग होता है उस टैग का नाम होता है हमारा B टैग। अगर हमें बोल्ड करना है तो B टैग लगाना ही पड़ेगा। बिना B टैग लगाए हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जितना भी काम करना है उसके लिए हमें टैग चाहिए या मतलब एलिमेंट चाहिए। इनको ही एलिमेंट बोलते हैं। ये जो HTML के टैग्स हैं इन्हीं को ही एलिमेंट्स भी बोला जाता है। अब यही हम सीखने जा रहे हैं और यही हम सीखेंगे कि कैसे ये एलिमेंट्स काम करते हैं और कौन सा एलिमेंट किस काम के लिए यूज़ किया जाता है। एक्सटेंशन ऑफ HTML की बात करें, अगर आप HTML में वर्क कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें आप नोटपैड पे फाइल बनाते हैं, नोटपैड पर फाइल बनाते हैं, मगर जब उसको सेव करते हैं तो उसके नाम के आगे आप ये स्पेसिफाई करते हैं कि ये वेबसाइट, ये जो फाइल है ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की फाइल है, मतलब HTML की फाइल है। तो आप उसके नाम के आगे .html लगाते हैं या .htm लगाते हैं।
तो बिना HTML और बिना HTML लगाए हम यहाँ पर नहीं बता सकते कि वो हमारी वेबसाइट की फाइल है, यानी कि हम वेबसाइट बना रहे हैं, मींस वेब डेवलपमेंट की बात हो रही है। HTML जो डिज़ाइन किया गया था वो टिम बर्नर ली ने करा था। टिम बर्नर ली इसके फादर भी कहे जाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे, और ध्यान रखिएगा www, अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन भी आ जाए जो CCC में बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि www किसने बनाया था, तब भी आप जो नाम लेंगे उनका नाम है मिस्टर टिम बर्नर ली, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इसके अंदर हमें कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में भी पता होना चाहिए। हम यहाँ पर कुछ बेसिक टर्म्स की बात करने जा रहे हैं जो आपको पता होना चाहिए वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए या वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए। तो नंबर 1 है यहाँ पर वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या होता है? अगर आपको कोई भी वेबसाइट, कोई भी वेब पेज अगर आपको कंप्यूटर में, मोबाइल में या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ओपन करना होता है तो उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर डला होना चाहिए और उस सॉफ्टवेयर की कैटेगरी को बोलते हैं वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता, वेब ब्राउज़र एक कैटेगरी है जिसका सॉफ्टवेयर जो होता है वो वेबसाइट को ओपन करने के काम आता है। और यहाँ पर कुछ आपके वेब ब्राउज़र के नाम लिखे हुए हैं जो नोन है, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। गूगल क्रोम आप जानते हैं, ये भी एक वेब ब्राउज़र है जिसके ऊपर आप अपनी फाइल ओपन करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का एज आता है, ये भी एक वेब ब्राउज़र है। फायरफॉक्स, सफारी, ये सारे आपके वेब ब्राउज़र हैं। आपके कंप्यूटर में जो भी वेब ब्राउज़र है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और HTML के ऊपर वर्क करने के लिए आपके कंप्यूटर में कोई ना कोई वेब ब्राउज़र होना कंपलसरी है। अगर आपकी विंडोज 7 है तो आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर इंस्टॉल होता है बाय डिफ़ॉल्ट, और अगर नहीं है तो अगर आपके पास कोई विंडो 10 है या फिर कुछ और है तो आप कोई भी गूगल क्रोम या एज आपके पास मिल जाएगा, आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है तो आप एज को यूज़ कर सकते हैं या फिर गूगल क्रोम यूज़ कर सकते हैं, फायरफॉक्स यूज़ कर सकते हैं, सफारी यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत सारे, ओपरा मीनिंग है मोबाइल के लिए यूज़ करते हैं, ओपरा यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे वेब ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये समझ लीजिए वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर, जो हमारे वेबसाइट को ओपन करता है, जिसके बगैर आपकी वेबसाइट ओपन नहीं हो सकती। अगर कोई पूछता है वेबसाइट ओपन करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप बोलेंगे या तो पर्टिकुलर उसका नाम पूछेगा या फिर पूछेगा किस टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए, तो हम लिखेंगे वेब ब्राउज़र। बिल्कुल उसी तरीके से कि अगर आपको डॉक्यूमेंट बनाना है, डॉक्यूमेंट अगर आपको कोई लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, तो जो आपको सॉफ्टवेयर चाहिए उसको बोलते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इसी तरीके से एक्सेल के अंदर अगर आपको कोई शीट बनानी है तो हम उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम। बिल्कुल उसी तरीके से वेबसाइट को ओपन करने के लिए जो होता है उसे हम बोलते हैं वेब ब्राउज़र। तो हमें ये वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर चाहिए होता है अगर हमें HTML पे वर्क करना है, HTML की फाइल बनानी है, या फिर हमें अपने कंप्यूटर में इंटरनेट ओपन करना है, इंटरनेट यानी कि वेबसाइट को ओपन करना है। अब नेक्स्ट आता है वेबसाइट क्या होती है। आपने वेबसाइट्स के नाम बहुत सुने होंगे, आप जिस कंपनी का नाम ले लेंगे, सपोज कीजिए मैं एक न्यूज़ चैनल का नाम लेता हूँ, आज तक, आपने सुना होगा www.aajtak.com, ये इसकी वेबसाइट होती है। गूगल www.google.com, ये भी एक वेबसाइट होती है। तो ये वेबसाइट मतलब क्या होती है? जिसके अंदर वेब पेजेस होते हैं, कई सारे वेब पेज होते हैं, मतलब एक वेबसाइट के अंदर कई सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इंस्टीट्यूट के लिए, कंप्यूटर सेंटर के लिए एक वेबसाइट बनाई। उस वेबसाइट के अंदर मैंने एक पेज पे उसकी इंफॉर्मेशन डाल रखी है, जिसे अबाउट कह सकते हैं, अबाउट ICC या अबाउट कंप्यूटर सेंटर। दूसरे में मैंने फैकल्टी इंफॉर्मेशन डाल रखी है, मतलब अब 2 पेज हो गए। तीसरे में मैंने कोर्स डिटेल डाल रखी है, फिर स्टूडेंट डिटेल डाल रखी है, और अलग अलग इंफॉर्मेशन, फैसिलिटीज़ डाल रखी हैं, एड्रेस और कई सारी चीज़ें डाल रखी हैं। तो उसके लिए मुझे वेबसाइट चाहिए होती है। तो वेबसाइट जो होती है वो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस और रिलेटेड कंटेंट होता है। जो भी हमारी वेबसाइट होती है, आपने यहाँ पर कई सारे न्यूज़ चैनल, एजुकेशन, कॉमर्स वेबसाइट्स होती है, एंटरटेनमेंट के लिए होती है, और सोशल नेटवर्किंग मींस फेसबुक होती है। अब जो भी वेबसाइट आप खोलते हो उस वेबसाइट का हमेशा पहला, कोई भी सिंगल पेज जब खुलकर आता है, नॉर्मली कोई भी वेबसाइट आप यूज़ करें उसका सिंगल पेज ही आता है, और सिंगल पेज जो होता है वो कहलाता है वेब पेज। एक पहला हो या कोई सा भी पेज हो वो आपका वेब पेज कहलाता है। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, किसी भी वेबसाइट का पहला पेज होम पेज कहलाता है। किसी भी वेबसाइट का पहला पेज होम पेज कहलाता है, ध्यान रखिएगा। तो वो होम पेज
तो वो जो होता है वो आपका वेब पेज होता है। ध्यान रखिएगा, वेब पेज, और इसे ऐसे भी लिखते हैं, बिना स्पेस से भी लिख सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट होता है जो HTML में लिखा जाता है, जो वेब ब्राउज़र पर देखा जाता है, और जिसे हम इंटरनेट के द्वारा एक्सेस करते हैं। और जिस भी वेब पेज का एड्रेस होता है तो वो जो कहलाता है वो URL कहलाता है। किसी भी जो वेबसाइट, जो भी हम उसके एड्रेस बार में लिखते हैं। अब कुछ वर्ड ऐसे आएंगे जो अभी तक आपको नहीं पता है, एड्रेस बार क्या होता है, कौन सा ब्राउज़र की तो बात कर चुके हैं, वेब ब्राउज़र भी बोल सकते हैं, इसे ब्राउज़र भी बोल सकते हैं। और जो वेब पेज में क्या क्या हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, ग्राफिक्स, हाइपर टेक्स्ट, आपने देखा होगा बहुत सारी में वीडियोस भी होते हैं, लाइक यूट्यूब आपने देखा होगा। तो ये सब जो है हमारे वेब पेज हैं। तो वेब पेज में हमारा टेक्स्ट भी हो सकता है, ग्राफिक्स, टेबल, पिक्चर्स, हाइपरलिंक, वेब पेजेस, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट इज URL। इसकी फुल फॉर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यहाँ पर हमारा लोकेटर की जगह लोकेशन लिखा होता है, जो गलत होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा HTML है, ये URL जो होता है किसी भी वेबसाइट के किसी भी वेब पेज का एड्रेस होता है। जैसे कि सपोज कीजिए आप एक फॉर्म फिल कर रहे हो जो हमारे माइनॉरिटी गवर्नमेंट की, यूपी गवर्नमेंट की माइनॉरिटी वेबसाइट है, उसके किसी एक पेज पर है। अब अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि भाई आप ना उसे ना उस वेबसाइट पर जाकर ढूंढ लो, तो उस वेबसाइट पर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, हो सकता है उसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उसको उस पर्टिकुलर URL, मतलब उसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो सेंड कर दूंगा, तो वो बिल्कुल वही खुलेगा उसके अंदर जो मैं उसे बोल रहा था। मीन्स किसी भी वेबसाइट की स्पेसिफिक वेबसाइट का वेब पेज होता है, कोई एंड फाइल होती है, उसी की जब हम बात करते हैं तो हम उसे URL बोलते हैं, यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटर बोलते हैं। और URL कुछ और नहीं है, एक एड्रेस है जो किसी वेबसाइट का या किसी वेब पेज का इंटरनेट पर होता है, उसी को ही हम URL बोलते हैं। नेक्स्ट आता है टैग। टैग की अभी हम बात कर भी चुके हैं कि टैग क्या होता है। HTML के अंदर टैग जो होता है वो कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए होता है। साइज बड़ा करने के लिए कोई टैग होता है, बोल्ड करने के लिए होता है, इटैलिक के लिए होता है, मीन्स। और ये जो होता है इसका काम यही होता है ब्राउज़र को कमांड देना कि ऐसा करो, तो वो ब्राउज़र उस काम को कर देता है। अगर आप कोई भी टैग लगाते हैं, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो इसे हम बोलेंगे HTML टैग, और HTML टैग भी बोलेंगे, और HTML टैग स्टार्ट, मीन्स यहाँ पर ये टैग स्टार्ट हुआ है, और HTML टैग यहाँ पर इसे हम बोलते हैं HTML टैग क्लोज हो गया है। तो ये जो कहलाता है वो आपका HTML टैग का कहलाता है। अब हम समझते हैं कि HTML का प्रोग्राम क्या होता है। देखिए, HTML के अंदर अगर हम देखें तो मैंने यहाँ पर एक प्रोफार्मा टाइप का आपको बना दिया है कि HTML का किस तरीके से काम होता है। तो आप ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ लीजिए, आप इसके नोट ज़रूर बना लीजिएगा जिससे आपको बहुत आसानी रहे। आज मैं सिर्फ आपको बेसिक चीज़ बता रहा हूँ कि HTML के अंदर क्या होता है। तो हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। अब हम इसके प्रोग्राम के होते हैं कि आखिर हम इसका प्रोग्राम कैसे फॉर्म करेंगे, कैसे कोड करेंगे, कैसे लिखेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर देखिए, कभी भी HTML का प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो पहला लाइन जो हम लिखते हैं हम यहाँ लिखते हैं HTML टैग। आप देख भी रहे होंगे। अब HTML मीन्स ये मेन चीज़ है, जब भी कोई HTML का प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो HTML टैग ही लगना पड़ेगा, ये आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। ये सिर्फ ब्लॉक्स आपको समझाने के लिए ही बनाए गए हैं। फिर उसके बाद देखिए, जब भी आप HTML करते हैं तो HTML के अंदर दो सेक्शंस होते हैं। नंबर 1 जो सेक्शन होता है उसे हम बोलते हैं हेड सेक्शन, और दूसरा जो सेक्शन होता है वो होता है बॉडी सेक्शन। जो भी हमें कुछ करना है वो इस HTML के अंदर करना है, और इस HTML के अंदर जो हमारे सेक्शन है वो हमारे दो सेक्शन है। पहला सेक्शन जो आता है हेड सेक्शन आता है, और दूसरा जो आता है वो बॉडी सेक्शन होता है। हेड सेक्शन सिर्फ और सिर्फ टाइटल बार पर मैसेज देने के लिए यूज़ करते हैं। तो आम तौर पर आपको जो हेड टैग यूज़ करना होगा उसके अंदर सिर्फ आपको टाइटल टैग ही लगाना होगा, और यहाँ पर टाइटल टैग बंद कर देंगे। और जो भी आपको मेटा लिखना होगा वो इनके बीच में लिखना होगा। किस तरीके से लिखना होगा वो हम आगे आपको बताएंगे। तो परेशान ना हो, सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए। मैं जानता हूँ आपके ये अभी समझ में नहीं आएगा जब तक आप एक प्रोग्राम क्लियर नहीं करेंगे, आप एक प्रोग्राम देखेंगे नहीं और फिर बनाकर नहीं देखेंगे, आपके ये बिल्कुल क्लियर तभी होगा 100%। तो अगर आपको अभी थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है
तो आप इन्हीं को समझने की कोशिश करिए और इस बात को जब आप प्रैक्टिकल में करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास हमने यहाँ देखा कि हमारा HTML के अंदर जो पहला सेक्शन आता है वो हमेशा हेड सेक्शन आता है। हेड सेक्शन के अंदर हम जो लिखते हैं वो लिखते हैं टाइटल टैग, मीन्स टाइटल एलिमेंट लिखते हैं। टाइटल जो भी हमें देना होता है, जो हमारे वेब ब्राउज़र के टाइटल बार पर शो हो, वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। इसके बाद हेड टैग क्लोज कर दिया। हेड टैग क्लोज करने के बाद जो आपका दूसरा सेक्शन शुरू होता है वो आपका बॉडी सेक्शन शुरू होता है, और बॉडी सेक्शन के अंदर ही हमें पूरी लिखना होती है। अगर आपको 2 पेज बनाना है, अगर आपको 2 लाइन का वेबसाइट है, या आपकी 100 लाइन की, 1000 लाइन की वेबसाइट है, जितना भी कंटेंट है वो आप लिखेंगे इस बॉडी सेक्शन के अंदर। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है कि एक पी टैग लगा हुआ है जो पैराग्राफ के लिए होता है। डिटेल में हम बात करेंगे, मगर अभी आप समझ लीजिए कि जो भी हमें काम करना है वो बॉडी सेक्शन के अंदर करना है, और हेड सेक्शन के अंदर हम वो करते हैं जो हमें टाइटल बार में करना होता है। होप कि ये आपके समझ में आया होगा। तो अब यहां समझ लीजिए, कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो वो HTML टैग से स्टार्ट होगा, और HTML टैग के बाद जो स्टार्ट होगा वो हेड टैग स्टार्ट होगा, और इस हेड टैग के बाद जो होगा टाइटल लिखेंगे। टाइटल टैग के बाद जो आपको टाइटल बार में चाहिए वो यहाँ लिखेंगे, फिर टाइटल टैग को क्लोज कर देंगे, फिर आप एंटर करके हेड टैग को क्लोज कर देंगे, और जब आप हेड टैग को क्लोज कर देंगे तो यहाँ पर आपका हेड सेक्शन कंप्लीट हो गया, जिस पे आपने जो हेड का काम करना था वो आपने कर लिया। अब आपका शुरू होता है बॉडी सेक्शन। आप बॉडी टैग लगाएंगे, और बॉडी टैग के अंदर जो भी आपको वेबसाइट पे, वेब पेज पे कंटेंट लिखना होंगे वो आप यहाँ पर लिख देंगे, और उसके बाद जितने भी पेज, जितनी भी लाइंस, जितने भी पिक्चर्स, फोटोज, जो भी आपको लेकर आना है वो आप यहाँ ले आएंगे, और यहाँ पर बॉडी को बंद कर देंगे। और जब ये बॉडी भी बंद हो जाएगा, यहाँ पर बॉडी सेक्शन कंप्लीट हो गया, तो लास्ट में आप इसका HTML सेक्शन को भी बंद कर देंगे। मीन्स यहाँ पर आपका बॉडी सेक्शन भी खत्म हो गया, और बॉडी सेक्शन खत्म होने के बाद आपने HTML क्लोज करा, मीन्स आपका यहाँ पर प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, आपका यहाँ प्रोग्राम बन गया है। आपको इसी तरीके से प्रोग्राम को फॉर्म करना है। होप कि ये आपके समझ में आया होगा। अब आपको दिखलाते हैं कि आखिर हम प्रोग्राम बनाएंगे कैसे बनाएंगे, कहाँ लिखेंगे, किस तरीके से हमारा प्रोग्राम टाइप होगा। तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास ये पेज आ गया है। अब आप यहाँ पर देखें, इसे समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर मैंने प्रोग्राम को कैसे कोड किया है। तो आप देखें, अब यहाँ पर जो आप HTML का प्रोग्राम बना रहे हैं उसके लिए आपने यहाँ पर कैसे कोड करेंगे, हाउ टू कोड HTML प्रोग्राम, तो मैं बिल्कुल आपको स्टेप्स बता रहा हूँ क्योंकि आप पहली बार ही इस प्रोग्राम को बना रहे हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1, आप हमेशा नोटपैड ओपन करेंगे, या फिर कोई भी नोटपैड एडिटर, नोटपैड प्लस प्लस, लाइम, कुछ भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बट आप अभी परेशान मत हो, आपके कंप्यूटर में नोटपैड ऑटोमेटिकली होता है, तो आपको यहाँ पर नोटपैड ही यूज़ करें। अब नोटपैड ओपन कैसे करेंगे? अगर आपको नोटपैड ओपन नहीं होता है तो मैं एक वीडियो, नोटपैड नहीं पता है क्या होता है, तो मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें कंप्लीट नोटपैड दिया हुआ है। आप उस नोटपैड की वीडियो को ज़रूर देखें, और जिससे आपको नोटपैड बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब नोटपैड आपने ओपन किया, सिंपल सा एक सॉफ्टवेयर है। स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट में जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, वहाँ पर एसेसरीज करके ऑप्शन होगा, वहाँ जाएंगे और नोटपैड पर जाएंगे। जब मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा तो ये सारे स्टेप भी बताऊंगा। अभी तो सिर्फ मैं आपको लिखवा रहा है, लिखा हुआ है, इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आप नोटपैड ओपन हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, जो आपका नीचे कोड दे रखा है उसे आप इस नोटपैड में टाइप करेंगे। क्या टाइप करा, देखिए पहले हमने लिखा HTML। आपको पता है कोई भी HTML का प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो HTML टैग से ही होता है, कंफर्म है HTML टैग से स्टार्ट होगा। उसके बाद आपका आता है हेड सेक्शन। जब भी हमारा HTML के अंदर पहला सेक्शन की बात होती है वो हेड सेक्शन होता है। हेड सेक्शन में आपको क्या चाहिए, टाइटल देना है, तो आप टाइटल पर गए, टाइटल टाइप किया आपने, टाइटल टैग टाइप किया। इसे टाइटल नहीं बोल के आप टाइटल टैग बोलें, और इस टाइटल टैग में जो मुझे चाहिए वो चाहिए ICC कंप्यूटर। मैंने यहाँ पर ICC कंप्यूटर लिख दिया, मीन्स मेरे टाइटल बार पर जो अब शो होगा वो ICC कंप्यूटर होगा। और फिर मैंने यहाँ पर
फिर मैंने यहाँ पर टाइटल टैग को क्लोज कर दिया, तो आप देखें यहाँ पर टाइटल टैग क्लोज भी हो गया। अब हमें टाइटल काम और कंप्लीट हो गया, तो हम यहाँ पर हेड सेक्शन को बंद कर देंगे। और जैसे ही आपने हेड सेक्शन को बंद किया तो आप देखें यहाँ पर आपका हेड सेक्शन कंप्लीट हो गया, मींस जिसके अंदर आपने कहा है कि टाइटल पे आईसीसी कंप्यूटर लिखा हुआ आ जाना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है आपका बॉडी सेक्शन, मेन सेक्शन। किसी भी प्रोग्राम का मेन सेक्शन बॉडी सेक्शन ही होता है, और टॉप सेक्शन जो होता है हेड सेक्शन होता है। प्रोग्राम जब चलेगा तो पहले हेड सेक्शन चलेगा, फिर बॉडी सेक्शन पे आएगा। अब बॉडी सेक्शन में गए और आपने कोई यहाँ पर टैग नहीं लगाया है और आपने सिंपल लिख दिया है दिस इज माई फर्स्ट HTML प्रोग्राम, आई हैव यूज नोटपैड टू राइट माई फर्स्ट HTML प्रोग्राम। जो भी आपको लिखना था वो आपने यहाँ लिख दिया है। उसके बाद आपने बॉडी को बंद कर दिया, मीन्स आप चाहते हैं जो आपका वेबसाइट का वाइट पेज होता है, वेब ब्राउज़र का वेब वाइट पेज होता है, उस पर सिर्फ ये लिखा हुआ आ जाएगा, और जो ऊपर की साइड टाइटल बार होता है उस पर ICC कंप्यूटर लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पर आपका बॉडी सेक्शन भी कंप्लीट हो गया, और क्योंकि हमने यहाँ पर HTML बंद कर दिया है तो यहाँ पर हमारा HTML सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब इतना होने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमारा काम होता है अपनी फाइल को सेव करना। तो आप अपनी फाइल को सेव कहाँ कर रहे हैं ये बहुत उसके बाद आप जाएंगे सेव ऑप्शन में, और सेव में जाने के बाद आप राइट करेंगे, टाइप करेंगे D:\/ या कोई भी लोकेशन जहां आपको अपनी फाइल सेव करनी है। उसके बाद लिखेंगे prog1.html, और जैसे आप देखिए नोटपैड में अगर आप कोई एक्सटेंशन नहीं लगाते तो उसके नाम के आगे .txt लगा हुआ आ जाता, बट मुझे यहाँ पर अपनी फाइल HTML के लिए बनानी है, वेबसाइट के लिए बनानी है, वेब पेज के लिए बनानी है, तो मुझे यहाँ पर ये HTML लगाना कंपलसरी है। इस चीज़ का ध्यान रखें, बिना इससे काम नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, D:\/ ध्यान रखिए D फिर इसे :\/ फाइल का नाम जो भी आपको देना था, prog1 प्रोग्राम 1 के लिए मैंने prog1 कर दिया है .html। और आप देखें यहाँ पर कहीं पर भी आपको स्पेस दिखाई नहीं दे रहा होगा, आपने यहाँ पर एक्सटेंशन भी दे दिया। उसके बाद आप सेव पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप अपनी फाइल सेव करेंगे, आपका वेब पेज का फर्स्ट पेज, आपका वेबसाइट जो आप बना रहे थे, ये जो आप वेब पेज बना रहे थे, ये जो HTML सीख रहे हैं, उसका एक पेज आपने बना दिया, जिसमें आप देखेंगे कि टाइटल बार पर ICC कंप्यूटर आ जाएगा, और जो ब्लैंक एरिया है वहाँ पर इतना लिखकर आ जाएगा। और ये आया किसकी वजह से है, ये जो आपने इतना कोड लिखा है उसकी वजह से आ जाएगा। अब ये आएगा कहाँ पर, उसके लिए आप क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सप्लोरर या कोई भी वेब ब्राउज़र खोलेंगे, और वेब ब्राउज़र खोलने के बाद आप उसके एड्रेस बार में, वो हम बताएंगे आपको, एड्रेस बार में आप उस फाइल को लिख देंगे जो आपने नाम दिया था, जो आपकी ये वाली फाइल का नाम है। और जैसे आप लिखकर एंटर करेंगे आपके पास इसका आउटपुट आ जाएगा। तो ये सिंपल HTML का एक पहली वीडियो थी जिसमें मैं आपको सिर्फ थियोरेटिकल कंसेप्ट मुझे क्लियर करना था। आगे आपको जो हम कराएंगे इसके अंदर प्रैक्टिकल में आपको बताएंगे कि प्रैक्टिकल में आप कैसे काम कर सकते हैं, किस तरीके से आप काम करेंगे, कैसे आप ये फाइल पूरा जो हमने अभी बनाया है ये कैसे हमारा दूसरा जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें बताएंगे कि प्रैक्टिकल में कैसे करना होगा। वो सारी डिटेल में हम आपको वहाँ पर बताएंगे। बट आज जो हम आपको बताया है वो हमने इतना ही बताया है कि कैसे आप अपनी फाइल को यूज़ करेंगे, क्या HTML होता है, वेब ब्राउज़र क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने आज आपको बताई हैं। होप कि ये वीडियो आपके पसंद आई होगी, आपके समझ में आई होगी। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी मुझसे मालूम कर सकते हैं। तो आगे भी हम आपके लिए इस तरह की वीडियो लेकर आते रहेंगे। आप इसका पार्ट नेक्स्ट जो है वो ज़रूर देखिए, तभी आपको और प्रॉपर तरीके से क्लियर होगा। मैं जानता हूँ अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ होगा, ये अभी क्लियर तभी होगा जब आप एक बार इसे प्रैक्टिकल में करके देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ गुड डे।